लास्ट क्लास हमारी यहाँ तक थी दैट लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कंसल्ट की थी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ एंड उसका क्लासिफिकेशन. नाउ इन दिस क्लास द टुडे इज़ द 4th of May, so that we have to understand about the physical properties of the matter. So physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. Means that whenever we are observed or measure any kind of object without changing their identities of their composition, है ना, in a substance. अगर हम किसी चीज़ का measurement करते हैं तो उसको physical properties बोलते हैं, राइट. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल्स लाइक दैट कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं. नेक्स्ट दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज़. Chemical properties required a chemical change to occur, so that the examples of the chemical properties like that acidity, basicity, combustibility, etc. Now that we have to measure the units of the measurement. Okay, so they are the fundamental units and there are the 7 fundamental units all the time. So that the mass, length, time, these are the fundamental units and basically 7 होती हैं. और SI सिस्टम में हम इनको मीज़र करते हैं. SI सिस्टम में मीज़र करने के लिए हमारे पास एक टेबल हो जाती है. टेबल से हम इसको समझ सकते हैं, राइट. द फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक स्टेट होती है. ओके, और उसको टेम्परेचर के अमाउंट के थ्रू भी हम मीज़र कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है. आई थिंक दैट टेबल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, राइट. मैं इसको रिपीट कर देता हूँ. द फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्टेट बोलते हैं, और सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सबकी मेजरमेंट सबको एसआई में किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, टेबल में शॉन है. नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशंस के बारे में. दैट व्हाट इज मीटर, लाइक दैट जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं द मीटर. सो व्हाट इज मीटर, मीटर होता क्या है. मीटर की डेफिनेशन यहाँ पर शॉन है. दैट इट इज़ अ लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट in a vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second, right. So that next the kilogram. What is kilogram? It is the unit of mass. It is equal to the mass of the international prototype of the kilogram. The third definition about the second, you can take a screenshot out of this. Okay, the second की definition आप यहाँ से note out कर सकते हैं. Then Kelvin, then ampere, and then there is a measurement of the weight. weight measurement के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट हो जाता है, राइट. सो दैट बेटा इसके हम पार्ट्स को समझ रहे हैं. एनालिटिकल बैलेंस इसको बोला जाता है. इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं. लाइक दैट राइडर कैरियर नॉब के थ्रू हम इसको एडजस्ट करते हैं अप एंड डाउन पूरे के पूरे स्लाइडर को. आफ्टर दैट बीम होता है. बीम के ऊपर ही बेसिस बना होता है, इसके ऊपर स्केल्स होती हैं. नेक्स्ट दैट नीचे पेन होते हैं. पेन इज जस्ट लाइक जैसे कि हम वेटिंग करते हैं ना, कॉमन ट्रेडिशनल मेथड में जो तराजू होता था उसके जैसे ये पेन होते हैं. एक लेवलिंग स्क्रू होता है, ये इसकी बैलेंसिंग करके रखता है टेबल के ऊपर. पेन रिलीज होता है, बीम रिलीज होता है जो बीम को अप एंड डाउन करने के लिए होता है. पॉइंटर एंड स्केल होता है, वहाँ से हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं. सो एनालिटिकल बैलेंस हमें केमिस्ट्री लैब में देखने के लिए मिल सकता है. डायग्राम के थ्रू हमें यहाँ पर ये चीज़ें समझ आती हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब हम देखते हैं बेटा वेट की मेजरमेंट. वेट की मेजरमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं वेट को मेजर करने के लिए. यहाँ से हम इसको नोट करेंगे तो हमें पता लगेगा. ओके, नेक्स्ट दैट हम वॉल्यूम को देखते हैं. दैट व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है. वॉल्यूम आप सब जानते हैं. दैट व्हाट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि जितना भी वो कवर सरफेस एरिया को कवर करता है उसको हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं. नेक्स्ट होता है हमारे पास वॉल्यूम मेजरमेंट. सो वॉल्यूम मेजरमेंट डिफरेंट स्केल्स पर की जाती है. लीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीलीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, राइट. सो स्केलिंग हमारे पास शोन है. अब वॉल्यूम मेजरमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं. द फर्स्ट इज ब्यूरेट, सेकंड पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है. ओके, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को अगर हम हाफ कट करते हैं तो ये कॉनिकल फ्लास्क की शेप अप्रोक्स दिखाई देती है. तो हमें केमिस्ट्री लैब में देखने के लिए मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट मिलेंगे. इनके ऊपर स्केलिंग लगी होती है. इजीली हम इनको समझ सकते हैं. ब्यूरेट और जो पीपेट होती है टाइट्रेशन में यूज़ की जाती है. ग्रेजुएटेड सिलेंडर जनरली कॉमन से किसी भी मेजरमेंट को लेने के लिए यूज़ किया जाता है. ग्रेजुएटेड सिलेंडर अलग अलग वॉल्यूम के अवेलेबल होता है लैब में, जो आप साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट चलते हैं.
हम कैंडेला मेज़र करते हैं। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के मेज़रमेंट के लिए होता है, और कैंडेला जनरली हम अलग अलग तरह के किस तरह की जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे, टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर जनरली यूज़ किया जाता है, एंड नाउडेज आपको बहुत अच्छे से पता है दैट डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं विदाउट टचिंग दैम, बट इन द केमिस्ट्री लैब वी हैव टू यूज़ द थर्मोमीटर ऑफ द नॉर्मली विच इज़ वर्क्स विद द हेल्प ऑफ मरकरी। सो 3 तरह की स्केल्स होती हैं, 3 तरह से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, इन द केल्विन, इन द सेल्सियस और इन द फ़ारेनहाइट। हमारे पास एक स्केल आ जाएगी, फार्मूले की हेल्प से हम समझ सकते हैं। हमारे पास 2 फार्मूले हो जाते हैं, द डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड इफ़ द केल्विन, अगर सेल्सियस में हम इसको कन्वर्ट करना है, सो द केल्विन सेल्सियस इज इक्वल्स टू द डिग्री सेल्सियस प्लस 2733 प्लस 1 273. Kelvin is equals to डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ओके, नेक्स्ट दैट हम करते हैं थर्मोमीटर्स की बात। थर्मोमीटर्स अलग अलग तरह के स्केलिंग पर होते हैं, बट जनरली डिग्री सेल्सियस वाले एप्रोप्रिएट माने जाते हैं, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा डेंसिटी के बारे में। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर वॉल्यूम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा इसके बाद जो मेज़रमेंट होती है उनकी अनसर्टेनिटी के बारे में, जस्ट बिकॉज मेज़रमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इन द होल केमिस्ट्री एंड इन द फिजिकल केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए एंड फिजिक्स में भी हमारे काम आएगा। हम कुछ एरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं, कैलकुलेशंस की हेल्प से हम समझ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द वर्कर एंड लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? ये एक्सपोनेंटल नोटेशन होता है जब हम पावर्स की फॉर्म में किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो कैलकुलेशंस की हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रोवाइडेड हैं, हम इन एग्जाम्पल्स को ईजिली शोन आउट कर सकते हैं। सो ये सारा अंडरस्टैंडेबल सेगमेंट होने वाला है हमारा, जिसको हम इजीली विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ समझ सकते हैं। And the different type of values which are shown us to. Here are the common rules to calculate the different type of calculations, right? So after the reading the different type of rules which is associated with the decimals and different type of calculations. Now at last, dimension analysis is the essential topic which is come in the physics. So basically physics में हम dimension analysis करना जानते हैं, but dimensions को हम chemistry में थोड़ा सा calculate कर लेते हैं। some of the factors पर ये depend करती है, and in the next class we will discuss about the law of chemical composition. So that up to this class we have to read about these topics and we have to understand about the calculations, right?